नमस्कार। आज हम चाणक्य नीति के एक ऐसे सिद्धांत पर बात करेंगे जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। कभी सोचा है कि जो लोग दिन रात सबसे ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा गरीब क्यों रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब सदियों पहले ही दिया जा चुका है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ठीक यही बात समझाई थी। उनके हिसाब से असली खेल मेहनत का है ही नहीं, बल्कि बुद्धि का है। पैसा कमाना देखिए एक कला है, और इस कला का सबसे बड़ा औजार आपका शरीर नहीं, आपका दिमाग है। तो चलिए इस पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को जरा खोल कर देखते हैं। आखिर इस मेहनत और बुद्धि के खेल में ऐसा है क्या जो कुछ लोगों को अमीर और बाकियों को गरीब बना देता है? ये देखिए, यहां असली फर्क साफ दिखता है। फिजिकल लेबर की अपनी लिमिट्स हैं, है ना? एक इंसान के पास दिन में कुछ ही घंटे होते हैं, एनर्जी भी लिमिटेड होती है। लेकिन दिमाग की ताकत वो अनलिमिटेड है। सोचिए, बस एक सही आइडिया, एक सही स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी फाइनेंशियल दुनिया बदल सकती है। जो कामयाब लोग हैं वो अपनी मेहनत नहीं बेचते, वो अपनी सोच बेचते हैं और दूसरों की मेहनत को सही डायरेक्शन देते हैं। बस यही है सबसे बड़ा अंतर। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मेंटल पावर को, इस मानसिक शक्ति को बढ़ाया कैसे जाए? चाणक्य ने इसके लिए कुछ बहुत ही गहरे और कमाल के प्रैक्टिकल सिद्धांत दिए हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। और सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, चाणक्य का कहना था कि अगर सच में अमीर बनना है तो अपना सारा ध्यान, अपना पैसा, अपना समय सबसे पहले अपनी अकल पर लगाओ। सीखते रहो, बस सीखते रहो, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद उस दिन कमाना भी बंद। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको पूरी जिंदगी मिलता है। इसके बाद आता है दूसरा बहुत ही अहम सूत्र। चाणक्य समझाते हैं कि मौके यानी अपॉर्चुनिटीज दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। नहीं, वो तो अक्सर किसी प्रॉब्लम, किसी चैलेंज या फिर किसी आलोचना के भेस में छुपी होती हैं। और सिर्फ एक तेज दिमाग ही इस धोखे को समझकर उस मौके को पहचान सकता है। सीधी सी बात है, आपका सारा ज्ञान बेकार है अगर उसे सही टाइम पर सही जगह इस्तेमाल करना ही नहीं आता। लेकिन ज्ञान और अवसर, इन दोनों से भी ज्यादा कीमती एक चीज है जिसे चाणक्य ने तो दौलत से भी ऊपर रखा था। इस बात को सच में गांठ बांध लीजिए। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन गुजरा हुआ एक पल भी वापस नहीं आ सकता। दुनिया के सारे अमीर लोग इस एक बात पर सहमत हैं कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन था। तो अगर आज भी टाइम हाथ से फिसल रहा है ना, तो समझ जाइए कि दौलत भी फिसल रही है। अमीर बनना एक जंग जीतने जैसा है, और अनुशासन यानी डिसिप्लिन इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है। अपने हर पल का हिसाब रखना और उसे अपने लक्ष्य की ओर लगाना ही जीत की गारंटी है। अब देखिए, ज्ञान, अवसर और समय, इन तीनों सिद्धांतों की असली परीक्षा कब होती है? तब जब कोई अपना आपसे पैसे उधार मांगता है। ये वो दुविधा है जहां पैसा और रिश्ते दोनों दांव पर लग जाते हैं। इस बात को समझने के लिए चलिए चाणक्य के समय के एक व्यापारी विष्णुदास की कहानी पर एक नजर डालते हैं। विष्णुदास ने भावनाओं में बहकर अपने जिंदगी भर की कमाई एक रिश्तेदार को दे दी, और नतीजा क्या हुआ? पैसा भी गया, रिश्ता भी गया, और परिवार को भूखा रहना पड़ा। आज भी तो यही होता है ना? कोई दोस्त या रिश्तेदार इमरजेंसी का हवाला देता है और हम ना नहीं कह पाते। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल जाल से बचे तो बचे कैसे? कैसे किसी की मदद भी की जाए और अपनी मेहनत की कमाई को भी सुरक्षित रखा जाए? चाणक्य ने इसके लिए एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी दी है। इसे कहते हैं ना कहने की कला। और ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए है। चाणक्य के इस स्ट्रैटेजी में 5 कदम हैं। पहला है समय की ढाल। कभी भी हाँ या ना में तुरंत जवाब मत दीजिए। बस इतना कहिए, मुझे सोचने के लिए 24 घंटे दो। इससे आप इमोशन से बाहर निकलकर लॉजिक से सोच पाएंगे। दूसरा कदम, सवाल का तीर। सीधा सीधा पूछें, पैसे वापस करने का आपका पक्का प्लान क्या है? अगर जवाब गोलमोल मिले तो समझ जाइए ये खतरे की घंटी है। तीसरा है बंधक का नियम। बहुत विनम्रता से कोई गारंटी मांगिए, जैसे कोई पोस्ट डेटेड चेक। जिसकी नीयत साफ होगी वो हिचकिचाएगा नहीं। चौथा है अभाव का मायावती। आप कह सकते हैं कि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या इन्वेस्टेड है, जिसे निकालना मुश्किल होगा। और पांचवां और आखिरी कदम, छोटा दान। अगर आपको लगता है कि मदद करना ही चाहिए, तो उधार देने की जगह अपनी जेब के हिसाब से थोड़ी मदद कर दीजिए, जिसे आप बाद में भूल सकें। इससे रिश्ता भी बच सकता है और आप भी। और आखिर में चाणक्य की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
जो रिश्ता सिर्फ पैसे पर टिका हो उसका टूटना ही बेहतर है। ना कहना आपके आत्मसम्मान की निशानी है, स्वार्थ की नहीं। तो अगली बार जब कोई आपसे उधार मांगे तो एक पल के लिए रुक कर जरूर सोचिएगा, आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अपनी मेहनत की कमाई और सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर एक ऐसा रिश्ता जो शायद पैसे के बोझ तले वैसे भी टूट ही जाएगा। फैसला आपका है।